नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल एग्जाम अध्ययन। अभी हम एक टॉपिक है गिग इकोनॉमी। ये क्या होती है? बहुत ही चर्चा का और ये लेटेस्ट टॉपिक है आजकल। इसका बहुत चर्चित है। गिग इकोनॉमी एक ऐसी आर्थिक प्रणाली है जिसमें अस्थाई और लचीली और अल्पकालिक कार्यों की प्रधानता होती है। यानी टेम्परेरी तौर पर कोई भी रोजगार में लग जाता है, फ्लेक्सिबल होता है। अल्पकालिक शॉर्ट टर्म के लिए, भाई 1 घंटे के लिए, 2 घंटे के लिए, 1 दिन के लिए, 2 दिन के लिए, जब मन करता है तब रोज लग जाता है जो काम करने के लिए। तो इसमें प्रमुख रूप से डिजिटल प्लेटफॉर्म जैसे कि ओला, उबर, स्विगी, जोमेटो के माध्यम से कंपनियां अस्थायी या कार्य दर कार्य आधार पर काम करने के लिए स्वतंत्र और पेशेवर वर्कर्स को नियुक्त करती है। गिग वर्कर पारंपरिक कर्मचारी नहीं होते हैं और वे सामान्यतः अपने समय और कार्य का चुनाव करने के लिए स्वतंत्र होते हैं। अब ऐसे जो ओला वाला कोई ड्राइवर है, अपन ने बुक किया, जब अवेलेबल है तो आ जाएगा, या उसका मन है तो भैया आराम से घर पर सो रहा है वो। ऊबर वाला, स्विगी वाला, जब उसका मन है शाम के टाइम पे किसी काम से फुर्सत हो गया, यानी पार्ट टाइम जॉब करने वाले होते हैं, ठीक है, शाम को वो डिलीवरी दे के आ गया। तो इस टाइप से जो होती है ये गिग इकोनॉमी ही कई पार्ट होते हैं। यानी एक ऐसी आर्थिक प्रणाली जिसमें अस्थायी रूप से लचीली या अल्पकालिक कार्यों की प्रधानता होती है। इसमें प्रमुख रूप से डिजिटल प्लेटफॉर्म जैसे कि बात करें अपन ओला के बारे में, उबर के बारे में, स्विगी के बारे में, जोमेटो, है ना, इनके माध्यम से कंपनियां अस्थायी या कार्य दर कार्य आधार पर काम करने के लिए स्वतंत्र पेशेवर या वर्कर्स को नियुक्त करती है। और गिग कर्मचारी पारंपरिक कर्मचारी नहीं होते हैं, भी सामान्यतः अपने समय और कार्य के हिसाब से चुनाव करते हैं और उसके लिए पूर्णतः स्वतंत्र होते हैं। गिग वर्कर्स कौन है? गिग वर्कर वे लोग होते हैं जो किसी कंपनी के स्थायी कर्मचारी नहीं होते हैं, बल्कि ऑनलाइन प्लेटफॉर्म के जरिए अनुबंध के आधार पर अस्थायी काम करते हैं वे। और यह काम 1 दिन का हो सकता है, या 1 हफ्ते का हो सकता है, या प्रोजेक्ट का हो सकता है। जैसे स्विगी की डिलीवरी करना है ना, या उबर ओला का ड्राइवर, ये सब एक गिग वर्कर ही होते हैं। भारत में गिग इकोनॉमी की स्थिति देखें तो भारत में गिग इकोनॉमी का बहुत तेजी से विस्तार हो रहा है। 2020-21 में भारत में लगभग 77 लाख गिग वर्कर थे, जो 29 तक 2.35 करोड़, यानी इतने तक पहुंचने का अनुमान है। यह इकोनॉमी अधिकांशतः ई कॉमर्स, लॉजिस्टिक, परिवहन और डिलीवरी जैसी सेवाओं पर निर्भर है। महिलाओं और युवाओं के लिए वैकल्पिक और लचीले रोजगार के नए अवसर सृजित कर रही है। प्रमुख विशेषताओं के बारे में बात करें, लचीलापन। देखो, वर्कर्स अपनी सुविधा के अनुसार काम चुन सकते हैं। तकनीकी निर्भरता, यानी इंटरनेट और स्मार्टफोन की उपलब्धता से गिग इकोनॉमी में तेजी आई है। अल्पकालिक और अनुबंध, स्थायी नौकरी की बजाय अनुबंध आधारित या पार्ट टाइम नौकरी मिलती है, कार्य मिलता है। वैकल्पिक आय का स्रोत, यानी मुख्य नौकरी तो कर रहे हैं, उसके अलावा भी अ, यहाँ पर काम कर सकते हैं। चुनौतियाँ क्या हैं? देखो, सामाजिक सुरक्षा और सुविधाओं का अभाव, जैसे मेडिकल, बीमा, पेंशन, इसमें ये सब चीज़ें कुछ नहीं होती है। वेतन या आय की अनियमितता या असुरक्षा, इसमें मतलब वही है कि कोई इसमें फिक्स नहीं है चीज़ें। कानूनी सुरक्षा या अधिकारों की कमी है इसमें। कई बार कंपनियों के द्वारा शोषण और न्यूनतम वेतन से भी कम परिश्रम किया जाता है, ठीक है। और भैया किसी को डिजिटल रूप से ज्ञान नहीं, तो भाई दिक्कत आ सकता है, उसको मोबाइल फ़ोन वगैरह इंटरनेट नहीं चलाना आता तो भी नहीं कर सकता है वो। निष्कर्ष यही कि गिग इकोनॉमी भारत की अर्थव्यवस्था को नई दिशा में दे रही है, लेकिन इससे जुड़े वर्कर की सुरक्षा और अधिकारों को सुनिश्चित करने के लिए ठोस सरकारी उपाय, ये विनियमन की बहुत आवश्यकता है। थैंक यू। जय हिंद, जय भारत।